पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आज हम वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत पुरावनस्पति वैज्ञानिक बीरबल साहनी जी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहां आपको बता दें कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान में भारत के योगदान की एक सीरीज के रूप में इस कार्यक्रम को रचा गया है तथा यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को यह सीरीज प्रसारित की जाती है। कार्यक्रम की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी का है। प्रत्येक सोमवार को प्रसारित विज्ञान में भारत के योगदान की सीरीज में हम भारत के महान वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं, विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य बताते हैं एवं विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपसे जानने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सहभागिता को सम्मानित करने के उद्देश्यों से आपसे मिलने वाले उत्तरों पर अगले सीरीज में हम विज्ञान मित्र के रूप में आपके नाम की घोषणा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए पिछली सीरीज में पूछे गए प्रश्नों को हम दोहरा लेते हैं और फिर जानते हैं इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले हमारे विज्ञान मित्रों को। हमारी पिछली सीरीज भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी पर आधारित थी तथा इस सीरीज में पहला प्रश्न पूछा गया था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एंटोनी लॉरेंट लेवइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के अनुसंधान के बारे में बताइए एल तथा इसका सही उत्तर है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। 1896 में मर्क्यूरियस नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्राइट की खोज से उनका नाम सारे विज्ञान जगत में फैल गया और उन्हें नाइट्राइट्स का मास्टर कहा जाने लगा। राय ने अपना अनुसंधान कार्य पारद के यौगिकों से प्रारंभ किया तथा पारद नाइट्राइट नामक यौगिक संसार में सर्वप्रथम सन 1896 में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र ने ही तैयार किया। बाद में आपने इस यौगिक की सहायता से 80 नए यौगिक तैयार किए और कई महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं को सुलझाया। आपने एमोनियम, जिंक, कैडमियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, मैग्नीशियम इत्यादि के नाइट्राइटों के संबंध में भी महत्वपूर्ण खोज की तथा एमाइन नाइट्राइटों को विशुद्ध रूप में तैयार कर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का पूरा विवरण दिया। आपने ऑर्गेनोमेटालिक यौगिकों का भी विशेष रूप से अध्ययन कर कई उपयोगी तथ्यों का पता लगाया तथा पारा, सल्फर और आयोडीन का एक नवीन यौगिक I2Hg2S2 तैयार किया तथा दिखाया कि प्रकाश में रखने पर इसके क्रिस्टलों का वर्ण बदल जाता है और अंधेरे में रखने पर पुनः मूल रंग में वापस आ जाता है। और अब इन सही उत्तरों को बताने वाले हमारे विज्ञान मित्र के नामों की हम बड़े ही सम्मानपूर्वक घोषणा करने जा रहे हैं। ये नाम है सर्व सम्माननीय ज्योति सिंह जी, निर्मला भागवत जी, मेधा भागवत जी एवं उषा प्यासी जी। संपूर्ण महाकौशल विज्ञान परिषद परिवार इन सभी विज्ञान मित्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है तथा इनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए इन्हें अपना साधुवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आइए विस्तार से जानते हैं भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत पुरावनस्पति वैज्ञानिक बीरबल साहनी जी के बारे में। एक प्रसिद्ध पुरावनस्पति विज्ञानी बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को शाहपुर जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वह ईश्वरी देवी और लाला रुचि राम साहनी की तीसरी संतान थे। सरकारी कॉलेज लाहौर और पंजाब विश्वविद्यालय से अध्ययन करने के बाद वह कैम्ब्रिज गए, जहां के इम्मैनुअल कॉलेज से सन 1914 में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद बीरबल साहनी भारत लौट आए। स्वदेश आने पर उन्होंने कुछ सालों तक वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा बाद में पंजाब विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। सन 1920 में उनका विवाह सावित्री सूरी से हुआ। उन्होंने भी बीरबल साहनी के कार्यों में रुचि ली और उनके कार्यों में उनका साथ दिया। बीरबल साहनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्मों का अध्ययन किया। वे लखनऊ में बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के संस्थापक थे। पुरा विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें वनस्पति विज्ञान और भूविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। बीरबल साहनी पहले ऐसे वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय गोंडवाना क्षेत्र की वनस्पतियों का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया। साहनी ने बिहार की राजमहल पहाड़ी पर उत्खनन किया, जिसे प्राचीन वनस्पतियों के जीवाश्मों का संपदा घर माना जाता था। यहाँ उन्होंने वनस्पतियों की कई नई प्रजातियों को खोजा।
बीरबल साहनी वनस्पति वैज्ञानिक के अलावा एक भूवैज्ञानिक भी थे। सरल उपकरणों और प्राचीन वनस्पतियों संबंधी अपने विलक्षण ज्ञान से वह पुरानी चट्टानों की आयु का अनुमान लगा लेते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि नमक रेंज, जो अब पाकिस्तान में है, वह लगभग 4 से 6 करोड़ साल पुरानी है। उन्होंने मध्य प्रदेश के डेक्कन जाल को टर्शरी पीरियड के समय का, यानी करीबन 6.2 करोड़ वर्ष पुराना बताया था। इससे भी अधिक साहनी की पुरातत्व में गहरी रुचि थी। सन 1936 में उनके अनुसंधानों के आधार पर रोहतक में सिक्कों के सांचों को खोजा गया। प्राचीन भारत में सिक्कों की ढलाई तकनीक के अध्ययन के लिए उन्हें भारत की सिक्का सोसाइटी ने नेल्सन राइट पदक से सम्मानित किया था। एक अध्यापक होने के कारण साहनी ने वनस्पति विज्ञान विभाग में शिक्षण के स्तर को काफी ऊंचा रखा था। विश्व में पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान अपनी तरह का पहला संस्थान है। 10 अप्रैल 1949 की रात को साहनी की मौत हो गई। उनके संस्थान की आधारशिला रखे जाने के 1 सप्ताह से भी कम समय में उनकी मौत हो गई थी। उनकी पत्नी ने उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूर्ण किया। आज इस संस्थान को बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है। और अब बारी है विज्ञान के रोचक तथ्यों को जानने की। तो आइए जानते हैं विज्ञान के कुछ रोचक एवं विशेष तथ्य। पुरावनस्पति विज्ञान, पेलियोबॉटनी, भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान है। यह पादप जीवाश्मों अथवा शैलों में सुरक्षित पादप अवशेषों पर आधारित है। इसके अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे पर अब कहीं नहीं पाए जाते और अब फॉसिल बन चुके हैं। उनके अवशेष पहाड़ की चट्टानों, कोयले की खानों इत्यादि में मिलते हैं। जीवाश्म शब्द लैटिन शब्द फोसिस से आया है जिसका अर्थ है खोदा गया। ऐसे लोग हैं जो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं और इसे नौकरी के रूप में करते हैं। उन्हें जीवाश्म विज्ञानी कहा जाता है। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या अवशेषों के निशान हैं। जीवाश्म स्वयं जीव के अवशेष नहीं हैं, वे चट्टानें हैं। एक जीवाश्म एक पूरे जीव या एक के सिर्फ एक हिस्से को संरक्षित कर सकता है। हड्डियां, खोल, पंख और पत्ते सभी जीवाश्म बन सकते हैं। जीवाश्म अलग अलग तरीकों से बनते हैं, लेकिन ज्यादातर तब बनते हैं जब कोई पौधा या जानवर पानी के वातावरण में मर जाता है और कीचड़ और गाद में दब जाता है। नर्म ऊतक कठोर हड्डियों या गोले को पीछे छोड़कर जल्दी से विघटित हो जाते हैं। समय के साथ तलछट ऊपर से बन जाती है और चट्टान में कठोर हो जाती है। जीवाश्म महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें इस बात का सुराग देते हैं कि बहुत समय पहले जीवन कैसा था। अगर हमारे पास जीवाश्म नहीं होते तो हमें कभी पता भी नहीं चलता कि डायनासोर मौजूद थे। अब तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाश्म अर्जेंटीना में पाए जाने वाले अर्जेंटीना के डायनासोर का एक जीवाश्म था। यह लगभग 34 मीटर बड़ा था। जीवाश्म वैज्ञानिकों को बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि जानवर कहाँ रहा होगा, वे कितने साल के थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई और यहाँ तक कि उन्होंने क्या खाया। अवसादी चट्टानों में बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। यह वह चट्टान है जो रेत, मिट्टी और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों जैसी चीजों से बनी है। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि जीवाश्म अध्ययन क्या है? जीवाश्म या फॉसिल्स क्या हैं? आपको यहाँ याद दिला दें कि सोमवार को हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको प्रमोद श्रीवास्तव जी के मोबाइल नंबर 7974873610 पर गुरुवार तक प्रेषित किया जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद।